भू कानून तथा मूल निवास 1950 की मांग को लेकर स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े सदस्यों ने सरयू बगड़ में प्रदर्शन किया तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियों को सरयू में प्रवाहित करते हुए पुतला भी फूंका। युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए सशक्त भू कानून तथा मूल निवास 1950 बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है। मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े सदस्यों ने भाजपा व कांग्रेस से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मोहित डिमरी, भूपेंद्र कोरंगा, हरीश रावत सहित अन्य ने इस संबंध में सरकार को ज्ञापन भी भेजा है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बागेश्वर की ज़मीन आंदोलनों की ज़मीन रही है। देश आज़ादी का आंदोलन हो या चाहे राज्य निर्माण का आंदोलन, बहुत बड़ी भूमिका बागेश्वर की ज़मीन की रही है। और कुली बेगार मूवमेंट भी हमने देखा उस दौर में जब सरयू में रजिस्टर बहाए गए, तो इसी से प्रेरित होकर हम सब युवाओं ने यहाँ पर अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र सरयू नदी में बहाए हैं। और जो 2018 में भाजपा सरकार द्वारा भू कानून इस प्रदेश को दिया गया है, उसकी हम आज चिता जला रहे हैं। हम इस कहना चाहते हैं कि ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए जो हमारे ज़मीनों की खुली रूट के रास्ते को खोलता हो। तो हम यही मांग सरकार से कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए कि मूल निवास 1950 हमें उत्तराखंड के मूल निवासियों को दिया जाए और इस प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़मीन पर एक तरह से माफिया की नज़र पड़ी हुई है और माफिया हमारी ज़मीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं और हमारे जो लोग हैं उनको वहाँ पर नौकर बनाया जा रहा है। तो ये लड़ाई जो है अपने लोगों के रोज़गार की लड़ाई है, अपने लोगों के संसाधनों की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हर तरह की नौकरियों में पहला अधिकार हमारे मूल निवासियों को मिलना चाहिए, हमारे संसाधनों में हर तरह का अधिकार हमारे यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था इस प्रदेश में उसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में हम देख रहे हैं बाहर से आने वाले लोग जो 40 लाख से अधिक हो गए हैं, उन्हें फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए हैं, वो नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं, हमारे लोगों को हक मार रहे हैं। तो इसका विरोध हम लगातार करते रहेंगे, आगे लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। देखिए, ऐतिहासिक भूमि है जहाँ से सीधे एक लाइन में कहूँ, ये लड़ाई सीधे अपनों के और बाहरियों की है। 45 लाख लोग यहाँ उत्तराखंड में आगे बाहर के लोग, हमारी डेमोक्रेट भी चेंज कर दी गई, हमारे रोजगार में डाका डाल दिया गया। हमारी स्पष्ट लड़ाई है, हम लड़ेंगे और बाहर के लोगों का जो स्थायी प्रमाण पत्र बना के हमारे मूल निवासियों को हक मारा गया, हम इसको बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। मूल निवासियों का जो हक है, मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उसको जारी करने के ये जंग हमारी कंटिन्यू रही, आज आगाज़ है यहाँ से हमारा। इसका अंजाम बहुत भीषण होने वाला है। 28 तारीख को हमने फिर से हल्द्वानी में इसका एक भव्य आयोजन किया है, जहाँ पर लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग आएंगे और हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड राज्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था, पर्वतीय राज्य का उदाहरण के लिए बनाया था। वो उदाहरण को कंप्लीट करने के लिए हमारे युवा साथियों ने ये मुहिम उठाई है अपने कंधों पे और उसको कंप्लीट करके ही हम दम लेंगे। देखिए, हमारी सरकार से जो मांग है वो हम उत्तराखंड प्रदेश का नागरिक उत्तराखंडी होने का डीएनए चाहता है और हमारा डीएनए है मूल निवास 1950। इसकी मांग काफ़ी समय से तेज़ी से उठ रही है, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो पूरी तरीके से इस चीज़ से मुंह मोड़ लिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी स्थायी बन रहा है और 1950 से पहले जो उत्तराखंडी है उनका भी स्थायी बन रहा है। तो जो चाहे भर्तियों की बात है या हर जगह पर जहाँ पर स्थायी मूल निवास जहाँ पर लागू होता है, तो स्थायी करने से दोनों का जो अधिकार है वो बराबर हो मतलब कर दिया है सरकार ने, जो कि होना नहीं चाहिए। दूसरा, जो 2018 में भू कानून ला करके त्रिवेंद्र सरकार ने जो यहाँ की जल जंगल ज़मीन को बेचने का जो एक रास्ता साफ बाहरी प्रदेश के लोगों के लिए किया है, तो उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर हमारा एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हमने जो स्थायी निवास है जिसको बना करके हम लाचार महसूस करते हैं, उसको हमने सरयू में बहा दिया है। और जो हमारा भू कानून 2018 में त्रिवेंद्र गवर्नमेंट लेके आई है उसकी हम अभी चिता जला हमने दी है। तो ये जो आंदोलन है, क्योंकि ये बागेश्वर आंदोलनों की भूमि रही है और कुली बेगार भी यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पर ख़त्म हुआ था, हमें ऐसा लगता है कि मूल निवास 1950 की लड़ाई और भू कानून निश्चित तौर पर अब जो है सरकार को इस मांग के सामने अपने घुटने टेकने होंगे। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।